और CSS एग्ज़ाम के अंदर इसके 100 मार्क्स हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और जिस किसी को भी इसके नोट्स चाहिए हों तो वो रब्ता कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो CSS एग्ज़ाम के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर 5 चैप्टर हैं जिनमें इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल जियोलॉजी, सेकंड चैप्टर है स्ट्रेटोग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी, थर्ड चैप्टर है मिनरोलॉजी, फोर्थ चैप्टर जो है वो है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स। देन जो लास्ट चैप्टर है वो है पेट्रोलॉजी एंड पेट्रोग्राफी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें इंट्रोडक्शन टू जियोफिज़िक्स, सीक्वेंस स्ट्रेटोग्राफी, पेट्रोलियम जियोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल जियोलॉजी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड जियोलॉजी, ये सेकंड पार्ट है। और अब हम फर्स्ट पार्ट के जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल जियोलॉजी, उसके हम 2 ही टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ बनाएंगे जियोलॉजी के पूरा जो सब्जेक्ट है इसका कोर्स हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द मटेरियल दैट इट इज़ मेड ऑफ द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर ऑन इट्स सरफेस एंड इन इट्स इंटीरियर। इन सिंपल इसमें यह है कि जियोलॉजी के अंदर उन तमाम चीज़ों की स्टडी की जाती है जो कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर जितनी भी हो रही हैं, तो उन तमाम जो चेंजेस हैं उनको हम जियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का नाम जो है वो जियोलॉजी रखा गया है। और इसमें जितने भी फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस जो होती हैं अर्थ के अंदर और इसकी सरफेस पर और इसकी सब सरफेस में जो जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो अर्थ का रेडियस जो है वो इसमें अर्थ के रेडियस के अंदर इसकी 3 लेयर्स जो हैं वो जिसमें क्रस्ट, मंटल एंड कोर जो है वो इन तीनों को देखा जाता है। और इसमें अर्थ का जो रेडियस है वो है 6370 किलोमीटर। और इसके अंदर जितने भी मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें 3500 डिफरेंट मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज हैं, इन सब की एक्सप्लोरेशन के लिए जियोलॉजिस्ट जो हैं वो वर्क करते हैं। और जियोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ जियोलॉजी है। पेट्रोलियम जियोलॉजी के अंदर जियोलॉजिस्ट ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के अंदर से। और ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा माइनिंग जियोलॉजिस्ट हैं। माइनिंग जियोलॉजिस्ट जो है वो इकोनॉमिक मिनरल्स जितने भी होते हैं जिसके अंदर लिथियम, यूरेनियम, आयरन, कोबाल्ट, उसके अलावा गोल्ड, और इसके अलावा भी जितने भी अर्थ मिनरल्स हैं इनको एक्सप्लोर किया जाता है। इसके अलावा सब सरफेस वाटर, इसके अंदर ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर जो भी पानी होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जहाँ भी होती हैं वहाँ पे जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ गैसेस और जो लावा के सैंपल्स होते हैं उनको कलेक्ट करके उसकी स्टडी करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, वन जियोलॉजिस्ट वाज द ओनली साइंटिस्ट टू वर्क ऑन द मून। एंड उसके अलावा अगर जियोफिज़िक्स की फील्ड के अंदर देखें तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जियोफिज़िसिस्ट होते हैं, वो ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वे कंडक्ट करवाते हैं अर्थ के ऊपर। और नेक्स्ट साइज़मोलॉजी जो है वो एक फील्ड है एक जियोलॉजी की, और उसके अंदर अर्थक्वेक्स की स्टडी की जाती है। एंड देन इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट का जो वर्क होता है वो कहीं भी डैम्स, ब्रिजेज़ और बिल्डिंग जहाँ भी बन रही होती हैं उसमें जियो टेक्निकल फील्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रक्चर में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है जियोलॉजी का भी। और पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं जिसमें पास्ट लाइफ को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पहले चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी एंड रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज। इकोनॉमिकली जियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर उसको आपने कवर करना है। और इम्पोर्टेंस के अंदर हम देखें तो बाय लर्निंग जियोलॉजी वी नो हाउ द अर्थ वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वाई वी कैन इंटेलिजेंटली सर्च फॉर मेटल, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड जेम्स।
इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर पेट्रोलियम की फील्ड आती है और इसको आप लोगों ने कवर करना है, जिसमें ऑयल, गैस और कोल जो है वो इसकी एक्सप्लोरेशन और इसकी इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस को आप लोगों ने इसको देखना है। और मिनरल सेक्टर के अगर हम देखें तो इकोनॉमिक मिनरल जितने भी हैं, जिसमें आयरन, कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड, इनकी एक्सप्लोरेशन जो भी होती है उसको आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं नेचर के अंदर, तो उनको हम लोगों ने कवर करना है। उसके अलावा जियोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं, जिसमें अर्थक्वेक्स है, लैंडस्लाइडिंग है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जहाँ भी हो रही हैं, फ्लड्स हैं और सुनामीज़ हैं, इन सब चीज़ों को कवर करना है। और इसके अलावा ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और अर्थ सिस्टम को देखना है। इसमें एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर एंड जियोस्फेयर आ जाता है। रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज, जियोलॉजी का जो लिंक है दूसरी साइंसेज के साथ कैसे है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जियोकेमिस्ट्री ऑफ रॉक्स की जियोकेमिस्ट्री है, उसको केमिस्ट्री के साथ लिंक किया गया है। और डिपॉजिट्स हैं, जिसमें इकोनॉमिक मिनरल्स जितने भी होते हैं इनकी कहाँ कहाँ डिपोजिशन हो रही है, इस चीज़ को कवर किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ रिलेट है। और फ़िज़िक्स का अगर हम देखें तो अर्थ के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं अर्थ के अंदर, जिसमें ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक्स के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी फ़िज़िक्स के अंडर आ जाती हैं। और बायोलॉजी को देखें तो स्टडी ऑफ फॉसल्स, जिसमें पैलियोंटोलॉजी, माइक्रो पैलियोंटोलॉजी, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बायोलॉजी के साथ लिंक है। इसके अलावा भी साइंसेस हैं जिनका जियोलॉजी के साथ जो लिंक करती हैं, जिसमें एस्ट्रोजियोलॉजी है, उसके अंदर जियोलॉजी ऑफ द सॉलिड बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम जो है वो उसको स्टडी किया जाता है। और बेशुमार फील्ड जो हैं वो जियोलॉजी के साथ रिलेट हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कवर करना है। आज की जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है, और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर के अंदर उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें। आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर के उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।